ऐसी दीपावली मनाने से संतान को निंदा प्राप्त होती है, धन की हानि होती है। तो जो प्रदोष काल जो पूजन का शाम का होता है सूर्यास्त के समय, वो दिन इसी रोज 31 तारीख को ही मिल रहा है। दिवाली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। रोशनी के इस त्योहार का इंतजार हर कोई बेसब्री से करता है। हर साल कार्तिक माह के अमावस्या तिथि में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। बता दें कि इस बार लोगों के बीच दिवाली की डेट को लेकर कंफ्यूजन है। कोई कह रहा है कि दिवाली 31 अक्टूबर को है, तो कुछ लोग 1 नवंबर को दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस साल दिवाली की सही तारीख क्या है। इस साल दिवाली को लेकर ज्योतिषाचार्यों की अलग अलग राय बनी हुई है, यानी लोगों के साथ ज्योतिषाचार्य भी कंफ्यूज हैं। कुछ ज्योतिषाचार्य के अनुसार 31 अक्टूबर को, तो कुछ के अनुसार 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। इन सब के बीच उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी और ज्योतिषाचार्यों ने ये साफ कह दिया है कि महाकाल मंदिर में दिवाली 31 अक्टूबर को मनाने जा रहे हैं। पंडित आनंद शंकर व्यास कहते हैं कि दीपावली प्रदोष काल के मध्य रात्रि में मनाए जाने वाला त्योहार है। इस बार 31 अक्टूबर को प्रदोष काल और मध्य रात्रि के समय अमावस्या की साक्षी रहेगी, इसलिए 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना श्रेष्ठ रहेगा। देखिए, असल में 31 तारीख को 4:03 बाद अमावस लग जाएगी। तो जो प्रदोष काल जो पूजन का शाम का होता है सूर्यास्त के समय, वो दिन इसी रोज 31 तारीख को ही मिल रहा है। और 1 तारीख के रोज अमावस जो है 5 बजे ख़त्म हो जाएगी। तो जो पूजा का समय इसका लिया गया है शास्त्र सम्मत प्रदोष काल, महालक्ष्मी का पूजन, तो सूर्यास्त के बाद 3 घंटे तक का वो लिया है। तो उस हिसाब से ये 1 तारीख को वो प्राप्त नहीं है, केवल 31 तारीख को प्राप्त है। तो कायदे से शास्त्र सम्मत और अपने धर्मशास्त्र के अनुसार 31 तारीख को ही लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ है और वही फलप्रद होगा सबके लिए। इसलिए हमने अपने पंचांग में भी 31 तारीख ही दी है। यानी महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति ने दीपोत्सव को 31 अक्टूबर को मनाने का निर्णय लिया है। इसके बाद उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी महेश पुजारी ने बताया कि देश में एक हिंदू और एक त्योहार की परंपरा होनी चाहिए। अलग अलग तिथियों पर त्योहार मनाने से समाज में एकता का अभाव दिखाई देता है। निर्णय सिंधु, व्रत परिचय, इन दोनों के अनुसार ऐसा वर्णन किया गया है। व्रत परिचय की एक कल्याण की पुस्तक है, उसमें भी ऐसा वर्णन किया गया है कि जब भी प्रतिपदा के साथ अमावस्या हो उस दिन दीपावली नहीं मनाना चाहिए। ऐसी दीपावली मनाने से संतान को निंदा प्राप्त होती है, धन की हानि होती है। इसलिए 1 नवंबर 2024 को प्रतिपदा से संयुक्त अमावस्या है, इसलिए 1 नवंबर का त्याग करना चाहिए। जब चतुर्दशी से संयुक्त अमावस्या होती है जो 31 अक्टूबर 2024 को है, उस दिन ही दीपावली मनाना चाहिए और दोपहर से ही अमावस्या की तिथि लग जाएगी। और दीपावली का जो पर्व है वो अमावस की रात में बनता है, तो अमावस की रात भी 31 अक्टूबर 2024 को ही रहेगी, 1 नवंबर को नहीं रहेगी। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 3 प्रकार की रात्रियों का वर्णन किया गया है, दारुण रात्रियाँ जिनको कहते हैं। एक है काल रात्रि, एक महारात्रि और एक होती है मोहरात्रि। महारात्रि कहते हैं शिव महारात्रि को, काल रात्रि कहते हैं होलिका को, पर्व को, और मोहरात्रि जो होती है वो दीपावली की रात्रि होती है जिस दिन अमावस्या रहती है। तो अमावस्या 31 अक्टूबर 2024 को ही रहेगी और मोहरात्रि भी 31 अक्टूबर की रात्रि में ही रहेगी। इसलिए दीपावली का जो पर्व है वो रात्रि का पर्व है, इसलिए उसे रात्रि में 31 अक्टूबर को ही मनाना शास्त्र सम्मत उचित है। माता जी को प्रसन्न करने के लिए किस तरह की पूजा की जाना चाहिए और कब मतलब किस समय का इसका मुहूर्त है, किस मुहूर्त में पूजा? दोपहर के बाद से लगातार मुहूर्त रात्रि तक हैं 31 अक्टूबर 2024 को, और उस दिन भी गुरुवार है। तो गुरुवार वैसे भी माता जी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रसन्नता का दिन होता है। गुरुवार के दिन वो प्रसन्न रहते हैं। माता लक्ष्मी का पूजन रात्रि में होता है क्योंकि उनका प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से अमावस्या कार्तिक मास यानी दीपावली की रात्रि को ही हुआ था।
और उन्होंने प्रकट होते ही भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में वर्ण किया था। तो लक्ष्मी जी का पूजन सदैव भगवान विष्णु के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि जहाँ विष्णु होते हैं वहीं पर लक्ष्मी जी स्थिर रूप से रहती हैं। तो उनके पूजन में भगवान विष्णु विशेष रूप से शामिल करना चाहिए लक्ष्मी जी के पूजन में, और उनकी कमल के पुष्पों से माला अर्पण कर कर घी धूप बत्ती आदि से सुगंधित पदार्थों से सुगंधित नैवेद्य से माता जी को प्रसन्न करना चाहिए। रात्रि काल में जो 12 से 1:30 का समय होता है, स्थिर लग्न का मुहूर्त होता है, उसमें माता जी का पूजन करने से लाभ वृद्धि होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।